ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर अमेरिका को लगातार बुरी खबरें मिल रही हैं। सबसे पहले उन्हें बुरी खबर CNN की रिपोर्ट से मिली, जो उन्हीं के इंटेलिजेंस अधिकारियों के आकलन पर आधारित थी। और अब सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पता चल रहा है कि फोर्डो न्यूक्लियर ठिकाना, जी हां, वो फोर्डो न्यूक्लियर ठिकाना जो कि ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर ठिकाना माना जाता है, वहां पर बाकायदा कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया है। जैसा कि आप सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर में देख सकते हैं, यहां बाकायदा बम से बने गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है। बाकायदा एक नया रास्ता भी बन गया है और उस नए रास्ते के पास में आप कुछ कारें भी देख रहे हैं और उसके ठीक नीचे अगर आप आए तो यहां पर आप बुलडोजर भी देख सकते हैं। इसके अलावा बमबारी से जो टनल का रास्ता ब्लॉक हो गया था दोस्तों, आप देख सकते हैं उस ब्लॉक्ड रास्ते को हटाने का काम बदस्तूर चल रहा है फोर्डो न्यूक्लियर ठिकाने में। स्वाभाविक सी बात है, इस्राइल और अमेरिका दोनों की निगाह इस घटनाक्रम पर होगी। हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, मगर ईरान ने अपनी तरफ से बातचीत की शर्त अमेरिका के सामने रख दी और वो शर्तें ऐसी हैं जिनमें से एक शर्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शायद मंजूर ना हो। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा और अगर आप ईरान के इस बयान पर गौर करें तो उसके इस बयान से आप मिला सकते हैं सैटेलाइट की इन तस्वीरों को, जहां फोर्डो न्यूक्लियर ठिकाने पर काम बदस्तूर चल गया है। ईरान के उप विदेश मंत्री तख्त रवांशी ने बयान दिया है जिस पर गौर करने की जरूरत है। वो साथ ही यह भी कहते हैं कि अगर अमेरिका बात करना चाहता है तो भरोसा दिलाना होगा कि आगे कोई हमला नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा क्या, और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ईरान के पक्ष और अमेरिकी पक्ष में कितना घोर विरोधाभास है, और साथ ही इस्राइल को लेकर ईरान में जो अविश्वास है वो किस तरह से सामने उभर कर आ रहा है। इस पर गौर किया जाए। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांशी ने बीबीसी से कहा कि अगर अमेरिका दोबारा ईरान के साथ बातचीत शुरू करना चाहता है तो उसे भरोसा दिलाना होगा कि वो अमेरिका कोई और हमला नहीं करेगा। माजिद तख्त रवांशी ने कहा, ट्रंप प्रशासन ने मध्यस्थों के जरिए ईरान से कहा कि वो इस हफ्ते वार्ता दोबारा शुरू करना चाहता है, लेकिन आगे के हमलों से जुड़े बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल पर अमेरिका ने स्थिति साफ नहीं की है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि ईरान के विदेश मंत्री अरागची सामने आए थे और उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा था कि अमेरिका के साथ हमारी बातचीत तभी हो सकती है अगर अमेरिका सुप्रीम लीडर खामेनी की इज्जत करे। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपके सामने रखा था डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी के बारे में अपशब्द कहे थे, उनका मजाक तक बनाया था। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या था ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में खामेनी के बारे में। आपके स्क्रीन पर उन्होंने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लंबा चौड़ा बयान दिया है, इसलिए आपको सब्र रखना होगा कि उन्होंने कहा क्या है जिस पर अरागची इतने नाराज हैं। गौर किया जाए, एक बर्बाद हो चुके देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने खुलेआम और बेवकूफी से दावा किया है कि उसने इसराइल से जंग जीत ली। वो खुद भी जानता है कि यह सच नहीं है, बल्कि पूरी तरह झूठ है। एक धर्म गुरु होकर उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसका देश तबाह हो चुका है, उसके 3 खतरनाक न्यूक्लियर ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं और मुझे बिल्कुल पता था कि वो कहां छिपा बैठा है, लेकिन मैंने इस्राइल या अमेरिका की फौजों, जो दुनिया की सबसे ताकतवर हैं, उसे मारने नहीं दिया। मैंने उसे एक बेहद दर्दनाक और शर्मनाक मौत से बचाया, और नहीं, उसे थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि युद्ध के आखिरी मोड़ पर मैंने इस्राइल से कहा कि वे उन सारे विमानों को वापस बुला ले जो सीधे तेहरान की ओर बढ़ रहे थे। तैयार थे उस दिन को इतिहास का सबसे बड़ा हमला बनाने के लिए। अगर वो हमला होता तो ईरान पूरी तरह राख हो जाता, हजारों लोग मर जाते। वो युद्ध का सबसे भयानक हमला होने वाला था। पिछले कुछ दिनों से मैं ईरान पर लगी पाबंदियां हटाने पर भी काम कर रहा था ताकि उनके पास जल्द रिकवरी का मौका मिल सके, क्योंकि ये प्रतिबंध उन्हें अंदर से खत्म कर रहे हैं। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? गुस्सा और नफरत से भरा बयान। और उसी वक्त मैंने पाबंदियां हटाने पर चल रहा सारा काम रोक दिया है।
ईरान को अब दुनिया की मुख्य धारा में लौटना पड़ेगा, वरना हालात और बिगड़ेंगे। वो हमेशा नाराज, आक्रामक और दुखी रहते हैं। और देखो इसका नतीजा क्या निकला। एक जला बुझा देश, बर्बाद हो चुकी सेना, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और हर तरफ मौत ही मौत। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। यहां डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मैं पाबंदी हटाने पर काम कर रहा था, मगर मैंने उसे रोक दिया। अभी कल ही ढिंडोरा पीट रहे थे कि मध्य पूर्व का एक नया अध्याय आने वाला है, स्थायित्व और शांति का एक दौर आने वाला है, तरक्की पसंद लोगों के लिए हालात बेहतर होंगे। और आज एक ट्वीट में या एक बयान में वो पलट भी गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये व्यक्ति मानसिक तौर पर किस कदर हिला हुआ है। तो सुना आपने दोस्तों, जाहिर सी बात है जब ट्रंप के ये तेवर होंगे तो बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। और जो सबसे बड़ी पेचीदगी आने वाली है वो है यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर। इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच में गंभीर मतभेद बने हुए हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि तख्त रवांची ने इस बारे में क्या कहा, और स्वाभाविक सी बात है डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट कर चुके हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपके स्क्रीन पर तख्त रवांची ने यह भी कहा कि ईरान शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन करने पर जोर देगा। उन्होंने उन आरोपों को खारिज किया कि ईरान गुप्त तरीके से परमाणु बॉम्ब विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और यहां पर ईरान लगातार कहता रहा है दोस्तों कि हम परमाणु बॉम्ब इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमारे सुप्रीम लीडर ने इस बात की इजाजत नहीं दी है। और आप जानते हैं ईरान में जो भी सियासत होती है, जो भी रणनीतिक कदम उठाया जाता है, वो सुप्रीम लीडर की बात के आधार पर उठाया जाता है। आगे तख्त रवांची ने कहा कि ईरान को रिसर्च प्रोग्राम के लिए परमाणु सामग्री नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए वो इसके लिए खुद पर ही निर्भर थे। उप विदेश मंत्री ने कहा उसके परमाणु प्रोग्राम स्तर पर चर्चा की जा सकती है, क्षमता पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन यह कहना कि आपको संवर्धन नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी संवर्धन नहीं करना चाहिए, अगर आप इसके लिए सहमत नहीं होंगे तो हम आप पर बॉम्ब गिरा देंगे, यह जंगल का काम है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका की अपनी एक योजना है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम इनके सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद कर सकते हैं, मगर उन्हें सामान इंपोर्ट कराना होगा, यानी दूसरे देशों से मंगवाना पड़ेगा। यानी कि साफ तौर पर यहां पर अमेरिका के मन में धंधा है, बिजनेस है। ट्रंप एक बिजनेसमैन है दोस्तों, और उनकी सोच भी उसी हिसाब से चलती है। यही है ईरान की नाराजगी की वजह। और गौर किया जाए, तख्त रवांची ने यहां पर बीबीसी से क्या कहा। जो लोग ईरान के परमाणु कार्यक्रम की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें हमारी आलोचना के बजाय हमारे साथ हुए व्यवहार की आलोचना करनी चाहिए। उन्हें अमेरिका और इस्राएल की आलोचना करनी चाहिए। यानी कि अमेरिका और इस्राएल, इन दोनों मुद्दों पर ईरान का विश्वास बना हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसके बाद यह सवाल उठता है कि ऐसे में बातचीत का रुख, बातचीत का भाव क्या होगा। और इसके लिए आपको मेरे इन शब्दों पर गौर करना पड़ेगा। बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में तख्त रवांची ने कहा कि उन्हें यह नहीं मालूम कि वार्ता कब दोबारा शुरू होगी और इसका एजेंडा क्या होगा, लेकिन ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि इस हफ्ते की शुरुआत में ही वार्ता दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, अभी हम इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं, क्या हमें दोबारा बातचीत के दौरान इसी तरह के हमले देखने को मिलेंगे। तख्त रवांची आगे कहते हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और अमेरिका का जवाब बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ऐसी बातचीत के लिए जो विश्वास होना जरूरी है, उसके मद्देनजर हमें क्या पेशकश की जा रही है। इसके अलावा तख्त रवांची से यह भी कहा जाता है कि क्या वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर पुनर्विचार कर सकते हैं, जिसके जवाब में तख्त रवांची क्या कहते हैं इस पर गौर किया जाए। हमें ऐसे प्रस्ताव पर क्यों सहमत होना चाहिए। उन्होंने दोहराया, ईरान का कार्यक्रम जिसमें यूरेनियम को 60% समृद्ध करना शामिल है, यह शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। और ईरान यह भी कह रहा है कि बात जो बिगड़ी है उसमें उसका दोष नहीं है। और इसके लिए मैं आपके सामने कुछ तारीखों का लेखा जोखा पेश करना चाहूंगा। इस तारीख पर गौर कीजिएगा, 2015। यह वो तारीख है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। उस वक्त ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध हटते हैं। क्यों? क्योंकि ईरान के साथ एक समझौता होता है। ईरान से यह लिखित में लिया जाता है कि वो 3.67% से ज्यादा यूरेनियम संवर्धन नहीं करेंगे। उसके बाद
2016 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते हैं। 2 साल बाद वो खेला पलट देते हैं। खेला पलटने का अर्थ वो डील को रद्द कर देते हैं। डील के रद्द करने के बाद ईरान बेकाबू हो जाता है। बेकाबू से मतलब वो यूरेनियम संवर्धन का स्तर 60% तक ले जाता है। नमस्कार। अभी सभी से मैं एक ही बात बोलते रहूँगा। प्लीज़ माय न्यूज़ चैनल राइट न्यूज़ आर पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को मैं ये गुजारिश करता हूँ, मेरा यह नया चैनल, आप सभी मेरा साथ जुड़ जाइए और मेरा चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए। आपसे यही मेरा बात है।